Now, but I'm going to move to question number 4. This assets is equal to liability plus capital. The question number 4 में very first statement है, हरी started business with cash rupees 18,000. बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया तो एक तो अकाउंट आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा कैपिटल और दूसरा आ जाएगा कैश. फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप में हम इसको अलॉट करें. अब कैश बड़ा किस में आएगा? एसेट्स में. और कैपिटल किस में आएगी? कैपिटल में. बड़ा प्लस माइनस कर गए. अब बड़ा कैश हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, सो बिजनेस में कैश क्या हो गया? कम्स इन. इंक्रीज हो गया. इंक्रीज मीन्स ऐड होगा, सो ऐड कर दो आप 18,000. और कैपिटल भी इंक्रीज होगी, वो भी ऐड कर दो 18,000. अब बड़ा इक्वेशन इज बैलेंस्ड. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000 एड ऑन क्रेडिट रुपीज 2,000. बट आपने टोटल गुड्स कितने के परचेज किए हैं? 7,000 के. ठीक है. और उसमें से 5,000 कैसे परचेज किए? कैश. और 2,000 कैसे परचेज किए? ऑन क्रेडिट. बड़ा गुड्स परचेज किए, सो एक तो अकाउंट आ जाएगा स्टॉक, एक आ जाएगा कैश और तीसरा आ जाएगा क्रेडिटर. अकाउंट आइडेंटिफाई हो गए. फर्स्ट स्टेप हो गया. अब बड़ा इसको अलॉट करते हैं हम. स्टॉक बड़ा किस में आएगा? एसेट्स में. सो एसेट्स में एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा, स्टॉक. कैश वो भी एसेट, वो ऑलरेडी ओपन है. क्रेडिटर लाइबिलिटी में, सो लाइबिलिटी में एक अकाउंट ओपन हो जाएगा, क्रेडिटर्स. अकाउंट फिर ओपन कर लिए. अब थर्ड स्टेप में प्लस माइनस करें. अब बड़ा स्टॉक आपने परचेज किया है, तो स्टॉक क्या हो जाएगा? इंक्रीज. ठीक. इंक्रीज मीन्स क्या करेंगे? ऐड. तो स्टॉक में ऐड कितना हो जाएगा? 7,000. आपने बड़ा चीज़ें खरीदी हैं तो पैसे देने पड़ेंगे. कैश गोज आउट, कैश डिक्रीज हो जाएगा. तो कैश में से माइनस कितना हो जाएगा? 5,000. और बड़ा क्रेडिटर्स इज लाइबिलिटी, और आपने उधार चीज़ें खरीदी हैं तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. सो लाइबिलिटी में भी ऐड हो जाएगा 2,000. ठीक बेटा. अब देखो 7 - 5, 2,000 क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड और 2,000 क्या है राइट हैंड साइड. सो क्वेश्चन इज बैलेंस्ड. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 4,000, कॉस्ट रुपीज 2,400. बट 2,400 के गुड्स हैं, हमने सेल कितने में की हैं? 4,000 में. 1,600 का क्या हो गया? प्रॉफिट. जैसे बेटा हमने कल भी बात की थी कि जितने भी इनकम्स या गेन्स होते हैं ये कैपिटल में क्या होते हैं? ऐड. एक्सपेंसेस या लॉसेस कैपिटल में से क्या होते हैं? माइनस. तो 600 का हमें प्रॉफिट हुआ है, इसको कैपिटल में ऐड कर देते हैं. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स 1,600. एक हो गया. दूसरा बेटा आपने क्या चीज़ बेची है? गुड्स बेची है. गुड्स के लिए अकाउंट कौन सा आएगा? स्टॉक, वो भी ऑलरेडी ओपन है. और हमने पैसे लेके चीज़ें बेची हैं. तीसरा अकाउंट में चाहिए कैश, वो भी ऑलरेडी ओपन है. सो अकाउंट्स हमारे ओपन हो गए सारी. अब प्लस माइनस बेटा कर लो. स्टॉक हमने बेटा बेच दिया. बेच दिया मीन्स गोज आउट, मीन्स डिक्रीज हो जाएगा. तो स्टॉक में क्या हो जाएगा? माइनस. माइनस कौन सी होनी है? हमेशा कॉस्ट प्राइस. तो स्टॉक में से माइनस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस यानी कि 2,400. और चीज़ें बेच के आपको पैसे मिलेंगे. कैश कम्स इन. कम्स इन मीन्स इंक्रीज. कैश में ऐड कितना हो जाएगा? 4,000. अब चेक करके देख लो. 4,000 - 2,400, 1,600 कहाँ पर आ गया? लेफ्ट साइड. और 1,600 क्या है? राइट साइड. इक्वेशन इज बैलेंस्ड. नेक्स्ट, रेंट पेड रुपीज 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज 200. 1,000 रुपीज़ का बेटा आपने रेंट पे कर दिया है और 200 रुपीज़ का आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है. इस टोटल आपका रेंट कितना बन गया? 1,200 का. और रेंट क्या? एक्सपेंस. और एक्सपेंसेस को हम कैपिटल में से क्या करते हैं? माइनस 1,200. और बेटा आपने रेंट पे किया है. जब रेंट पे किया तो कैश गोज आउट, कैश डिक्रीज. डिक्रीज को हम क्या करेंगे? माइनस. कैश में से माइनस कितना हो जाएगा? 1,000. और आउटस्टैंडिंग रेंट आपके लिए लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी इंक्रीजेस. आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी में कितना आ जाएगा? 200. और देखो राइट हैंड साइड पे बेटा कितना बन गया? 1,000. और राइट हैंड पे कितना? माइनस के 1,000. सो क्वेश्चन इज बैलेंस्ड. सो क्वेश्चन इज कंप्लीट. एंड मैंने इसको टोटल कर दो. सबसे पहले बेटा कैश. कैश कितना आ गया? माइनस के 5, माइनस के 1, माइनस के 6, प्लस का 4 मीन्स माइनस के 2 आ गए 16. तो 16,000 का कैश बन गया. अब ले स्टॉक. स्टॉक कितने का गया? 7,000 - 2,400, 4,600 का स्टॉक आ गया. अब यहाँ पर एक तो क्रेडिटर्स आएंगे. क्रेडिटर्स 2,000 के
और एक आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा 200 का। इधर कैपिटल में 18 और प्लस कर दें 400 मीन्स 18,400। Okay beta, so that completes the question number 4. Now I'm going to move to question number 5. Assets is equal to liability plus capital. अब बेटा देखो इसमें फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख एंड गुड्स रुपीज 20,000। बट एक तो आपने कैश और गुड्स मीन स्टॉक दोनों के साथ क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। सो इसमें अकाउंट्स बड़ा कौन से आइडेंटिफाई होंगे, एक तो बिजनेस स्टार्ट किया मीन्स कैपिटल, एक आ जाएगा कैश और एक आ जाएगा स्टॉक। कैश और स्टॉक दोनों ही एसेट्स हैं, दोनों किस में ओपन हो जाएंगे, एसेट्स में। और कैपिटल किस में आ जाएगी, कैपिटल में। सो अकाउंट्स बड़ा आइडेंटिफाई भी हो गए और अलॉट भी हो गए। अब बेटा प्लस माइनस करें, अब प्लस माइनस करो इसको। कैश बड़ा बिजनेस में हमने इन्वेस्ट किया है तो कैश इंक्रीजेस, इंक्रीज मीन्स ऐड। स्टॉक भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, स्टॉक भी इंक्रीजेस, ये भी ऐड। और कैपिटल टोटल कितनी बन गई, 120। ठीक बेटा। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 फॉर रुपीज 12,000। अब 10,000 के गुड्स अपने 12,000 में बेचे हैं, 2,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैपिटल में क्या होगा, ऐड। बड़ा हमने जो चीज़ें बेची हैं, सो अकाउंट पर से कौन से आएंगे, एक तो स्टॉक और एक आइडेंटिफाई रहेगा कैश। स्टॉक और कैश दोनों ऑलरेडी ओपन है। अब इसको बस प्लस माइनस कर लो। चीज़ें हमने बेची हैं तो हमें पैसे मिलेंगे, कैश कम्स इन मीन्स ऐड, कोई इंक्रीज होगा। और स्टॉक हमने बेच दिया मीन स्टॉक गोज आउट मीन्स डिक्रीज, स्टॉक में से माइनस। अब देखो बेटा प्लस के 2, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड भी प्लस के 2। सो क्वेश्चन इज बैलेंस्ड। क्लियर बेटा। नेक्स्ट थर्ड, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट रुपीज 30,000। आपने बेटा फर्नीचर परचेज किया, सो एक तो अकाउंट आएगा फर्नीचर, और जो ऑन क्रेडिट मीन्स उधार लिया है, सो दूसरा अकाउंट आएगा क्रेडिटर। बड़ा फर्नीचर किस में आएगा, एसेट्स में। सो एसेट्स में एक नया अकाउंट ओपन हो गया, फर्नीचर। एंड क्रेडिटर इज द लायबिलिटी, सो लायबिलिटी में एक नया अकाउंट ओपन हो गया, क्रेडिटर। बड़ा फर्नीचर आपने परचेज किया है, परचेज किया मीन्स कम्स इन, सो फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा बिजनेस में, सो फर्नीचर 30 का क्या हो जाएगा, ऐड। और आपके क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो आपने उधार चीज ली है, सो क्रेडिटर्स भी 30 के क्या हो गए, ऐड। दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। हम यहाँ पर बेटा एक तो आ जाएगा कैश, कैश कितना बन गया, 1 लाख प्लस 12,000, 1,12,000 प्लस आ जाएगा स्टॉक, स्टॉक कितना 20 प्लस 10, 10,000 प्लस फर्नीचर, फर्नीचर कितना आ जाएगा 30,000। ऐसे इधर क्रेडिटर्स आ जाएंगे, क्रेडिटर्स कितने आ जाएंगे 30,000। और इधर कैपिटल आ जाएगी, कैपिटल कितनी आ जाएगी 120 प्लस 2, 122। ठीक है बेटा। अब इक्वेशन इज बैलेंस्ड, 152 दोनों साइड्स के टोटल आ रहा है हमारा। ठीक है बेटा। दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 5। now बेटा क्वेश्चन नंबर 6। इससे बेटा पहला क्या है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 20,000। एक तो बेटा उसने बिजनेस स्टार्ट किया, सो एक तो अकाउंट आ जाएगा कैश और दूसरा आ जाएगा आपका कैपिटल। कैश किस में आ जाएगा, एसेट्स में, और कैपिटल किस में आ जाएगी, कैपिटल में। अब बेटा हम प्लस प्लस कर लें। अब बेटा बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है, सो बिजनेस में कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इंक्रीज मीन्स ऐड। और कैपिटल भी आपकी इंक्रीज हो रही है, सो कैपिटल भी ऐड। नेक्स्ट, ही परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 2,000। बट आपने फर्नीचर परचेज किया, सो एक तो अकाउंट आइडेंटिफाई हो जाएगा फर्नीचर और दूसरा आ जाएगा कैश। फर्नीचर किस में आएगा, एसेट्स में। सो एसेट्स में एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा, फर्नीचर। और कैश तो ऑलरेडी ओपन ही है। ठीक बेटा। अब बेटा आपने फर्नीचर परचेज किया है, परचेज किया मीन्स फर्नीचर कम्स इन, सो फर्नीचर बिजनेस में इंक्रीज हो जाएगा, सो फर्नीचर 2,000 क्या हो जाएगा, ऐड। और बेटा आपने पेमेंट किया तो कैश गोज आउट, कैश डिक्रीज हो जाएगा,
कैश में से 2000 क्या हो जाएगा माइनस, और देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी 0 और राइट हैंड साइड भी क्या है 0. सो क्वेश्चन इज बैलेंस्ड. नेक्स्ट ही पेड रेंट रुपीज 200. 200 के बेटा आपने रेंट पे किया है. रेंट इज एन एक्सपेंस और एक्सपेंसेस कहाँ से माइनस होते हैं, कैपिटल में से. 200 का रेंट माइनस हो गया. और बेटा आपने पेमेंट की है, जब पेमेंट की तो कैश गोज आउट, कैश में से माइनस कितना हो जाएगा 200. सो क्वेश्चन इज बैलेंस्ड. लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस के 200 और राइट हैंड साइड भी माइनस के 200. नेक्स्ट ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 3000. सिर्फ बेटा इसमें अकाउंट आएगा तो स्टॉक और एक आएगा क्रेडिटर. स्टॉक बेटा एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा एसेट्स में और क्रेडिटर नया अकाउंट ओपन हो जाएगा लाइबिलिटी में. स्टॉक बेटा आपने परचेज किया है, मीन्स स्टॉक कम्स इन, स्टॉक इंक्रीज मीन्स ऐड हो जाएगा 3000. और आपने उधार चीज़ें ली हैं तो आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी 3000. मेरा लेफ्ट साइड भी 3000, राइट साइड भी 3000. सो क्वेश्चन इज बैलेंस्ड. एंड ऑन द लास्ट वन ही सोल्ड गुड्स रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितनी है 2000 और हमने बेचे कितने में 5000 फॉर कैश. सो बेटा एक तो 2000 की चीज़ हमने 5000 में बेची है, 3000 का प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट किस में ऐड होगा, कैपिटल में. $3000. और हमने चीज़ें बेची हैं तो हमें पैसे मिलेंगे, कैश कम्स इन, कैश ऐड हो जाएगा 5000. और बट हमने स्टॉक बेच दिया, स्टॉक गोज आउट मीन्स माइनस, तो स्टॉक में से माइनस क्या होगा हमारी कॉस्ट प्राइस यानी कि 2000. बट इसको चेक करके देख लो आप, प्लस के 5 माइनस के 2 प्लस के 3 आ गया और राइट साइड भी गया प्लस के 3. सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड. बड़ा पहले ले कैश कितना आ गया 20,000 था हमारे पास, माइनस कितना होगा 2200 और प्लस कितना हो गया 5000, जस्ट 22,800. प्लस ले फर्नीचर इज 2000 प्लस स्टॉक इज 1000. इधर आ जाएंगे क्रेडिटर्स कितने आ जाएंगे 3000 और यहाँ पर आ जाएगी कैपिटल कितनी आ जाएगी हमारी 20,003 माइनस कितना हो गया 200 और प्लस कितना हो गया 3000 यानी 22,800. तो बेटा सो क्वेश्चन इज बैलेंस्ड. सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर that is 6th. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7. 7 में बेटा क्या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख. बेटा आपने 1 लाख के साथ बिजनेस स्टार्ट किया. एक तो अकाउंट आ जाएगा कैश और दूसरा अकाउंट आ जाएगा आपका कैपिटल. कैश बेटा किस में आ जाएगा एसेट्स में और कैपिटल किस में आ जाएगा कैपिटल में. बेटा आपने बिजनेस स्टार्ट किया मीन्स बिजनेस से पैसा कम्स इन हुआ है, कैश इंक्रीजेस, कैश में ऐड कितना हो जाएगा 1 लाख और कैपिटल भी इंक्रीजेस, कैपिटल में भी ऐड कितना हो जाएगा 1 लाख. फर्स्ट हो गया. सेकंड इज परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 30. मीन्स टोटल बेटा आपने 50,000 का स्टॉक परचेज किया है. सो एक तो अकाउंट आ जाएगा स्टॉक, एक आ जाएगा हमारा कैश और एक आ जाएगा क्रेडिटर. अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो गए फर्स्ट स्टेप में. और स्टॉक में किस में आएगा एसेट्स में, कैश एसेट्स में ऑलरेडी ओपन है. और तीसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा क्रेडिटर्स किस में आ जाएंगे लाइबिलिटी में. अब बड़ा प्लस कर लें. अब बड़ा हमने स्टॉक परचेज की है तो स्टॉक बिजनेस में क्या हो गया कम्स इन मीन्स इंक्रीज होगा. सो स्टॉक में ऐड कितना हो जाएगा 50. पेमेंट बेटा हमने कितनी की कैश में 20 की. सो पेमेंट की तो कैश गोज आउट, कैश डिक्रीज हो जाएगा. कैश में माइनस कितना हो जाएगा 20. और आपने उधार पे चीज़ें खरीदी है मीन्स क्रेडिटर्स मीन्स लाइबिलिटी इंक्रीज. सो लाइबिलिटी में भी ऐड कितना हो जाएगा 30. अब देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया 30 और राइट हैंड साइड भी कितना है 30. सो क्वेश्चन इज बैलेंस्ड. नाउ द थर्ड वन. अब थर्ड वन पहले बेटा मैं आपको नीचे कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ पहले इसकी. थर्ड में बेटा आपने सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्ट रुपीज 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्ट रुपीज 15,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. बेटा आपने दो तरह की सेल की है. एक आपने की है कैश सेल्स, ठीक, एक आपने की है क्रेडिट सेल.
बेटा जो हमने चीज़ें कैश पे बेची हैं उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 10,000, और जो चीज़ें हमने क्रेडिट पे बेची हैं उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 15,000। और बेटा हमने प्रॉफिट पे बेचे हैं, प्रॉफिट इज 20%, अब 10,000 का 20% कितना आ गया 2,000। यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कितना बन गया 20% मीन्स 3,000, 18,000। बेटा ये कैश चीज़ें बेची हैं तो हमें कैश मिलेगा, ये ऑन क्रेडिट बेची मीन्स डेटर्स मिलेंगे, उधार बेची हमने, ये हमारा हो गया बेटा। अब इसको हम यूज़ कर लेते हैं। अब देखो बेटा स्टॉक हमने बेचा है, स्टॉक हमारे बिजनेस में से क्या हो गया गोज आउट, और कितने का गोज आउट हुआ है 10,000 का यहाँ से गोज आउट हुआ है, 15 का यहाँ से गोज आउट हुआ है, स्टॉक हमारा गोज आउट कितना हो गया 25, तो स्टॉक में से माइनस कितना हो जाएगा 25। प्रॉफिट बेटा हमें टोटल कितना है 2,000 का यहाँ पर हुआ है प्रॉफिट, 3,000 का यहाँ पर हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें टोटल कितना हो गया 5,000। प्रॉफिट कैपिटल में क्या होता है ऐड, और बेटा ये चीज़ें मैंने कैसे बेची हैं कैश में, जब कैश में चीज़ें बेची हैं तो हमें कैश मिलेगा, कैश कम्स इन मीन्स ऐड, कैश में ऐड कितना हो जाएगा 12,000। और ये बेटा हमने डेटर्स मिले, हमें डेटर्स एसेट, सो एसेट्स में एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा डेटर्स 18,000। अब बेटा करके देख लो 18 + 12 30, 30 - 25 5, सो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ गया 5 और राइट हैंड साइड पे कितना है 5, सो क्वेश्चन इज बैलेंस्ड। अब बस एंड में इसको टोटल कर दो बेटा। बेटा पहले कैश का कितना बन गया 1 लाख, माइनस करते हैं 8,000 मीन्स 92, नेक्स्ट स्टॉक में 50 - 25 25, नेक्स्ट इज डेटर्स 18, यहाँ पर लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा क्रेडिटर्स 30, यहाँ पर कैपिटल में कितना आ जाएगा 1 लाख + 5 1,05,000। ठीक है बेटा अब चेक करके देख लो बैलेंस हो रहा है 92,000 + 25,000 + 18,000 135, और यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड भी गया 135, सो क्वेश्चन इज बैलेंस्ड। ठीक है बेटा, सो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है बेटा आज हम यहीं तक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है जी, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स अ लॉट।